नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों कहानी में जाने से पहले अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, आप शेयर करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज की कहानी अजय और प्रकाश की है। अजय प्रकाश अलग अलग व्यक्ति थे। अब एक तरह से कहूँ, अजय का उम्र 27 साल था, अब प्रकाश की उम्र थी लगभग 29 या 30 के साल। दोनों एक तरह से एक ही फैक्ट्री में काम करते थे और दोनों बिजली का अब मैकेनिक थे, एक तरह से कहा जाए सुपरवाइजर थे। बहुत बड़ी फैक्ट्री थी और दोनों उसी में काम करते थे। किराए का एक घर लिया हुआ था और दोनों दोस्त आराम से रहते थे। खाना बनाने का काम प्रकाश का था, चाय नाश्ता जो भी करना था प्रकाश करते थे। लेकिन जो अजय थे ना, उनको खाना बनाना नहीं आता था, बस प्रकाश का साथ देते थे हर काम में। अब एक तरह से दोस्ती निभ रही थी, चल रही थी। दोनों समय से अपना फैक्ट्री जाते, काम करके अब फिर वापस लौट आते। घर में आने के बाद खाना वाना बनाते और इसके बाद वो लोग सो जाते। अब रोजमर्रा का जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। हाँ, उस एरिया में, अब वो जो फैक्ट्री का एरिया था ना, वहाँ पर कोई ढंग का होटल ढाबा नहीं था। और जो अजय थे ना, बड़ा चूजी किस्म के इंसान थे, बहुत साफ सफाई पसंद थे। कई बार प्रकाश उनको लेके जाते थे कि चलो आज खाना बनाने के मूड नहीं है, हम होटल ढाबा में चले जाते हैं। जाते तो थे लेकिन वहाँ का रंग ढंग देख करके वो खाना ही नहीं खा पाते। हाँ, कुछ जूस वूस पी करके, दूध वगैरह पी करके लौट आते थे। प्रकाश जानते थे कि अजय बहुत ही साफ सफाई पसंद वाला है, लेकिन हर जगह पर इतनी साफ सफाई थोड़ी मिलनी है। आखिर हम अपने गांव से बहुत दूर हैं। जो अजय थे उत्तर प्रदेश के थे, आप प्रकाश थे वो भी उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन दोनों के घर में 200 किलोमीटर का फासला था। अब नौकरी के सिलसिले में अब आ चुके थे हरियाणा में और फैक्ट्री में काम कर रहे थे। अब एक तरह से कहा जाए ना, अजय डिपेंडेंट थे प्रकाश के ऊपर में। अगर प्रकाश खाना बनाना बंद कर दे तो अजय भूखे ही रह जाएंगे। खैर, उनकी यारी दोस्ती चलती रही महीनों महीनों। अब एक तरह से काम करते रहे। आखिरकार एक दिन अब उनको प्रकाश अब बोलते हैं कि सुन अजय, मुझे कंपनी के काम से अब कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। उस जो फैक्ट्री थी उसके ब्रांच और भी शहर में थे और उनका मैनेजर था, उनको भेज रहा था। अब कुछ अर्जेंट काम था जिसको वो प्रकाश कर सकते थे। अब जो अजय थे एकदम अब डर से गए, भाई तू चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, हम तो तेरे बलबुत्ते पर यहाँ पर टिके हुए हैं। अब वाकई में उनकी दोस्ती इतनी गाढ़ी थी जैसे एक परिवार का सदस्य हो, भाई भाई हो, इतना गहरा दोनों में प्रेम था। अब प्रकाश को भी चिंता हो रही थी कि अगर मैं चला गया तो ये अजय तो भूखा ही रह जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, होटल का खाना ये खा नहीं पाएगा, कब तक फ्रूट पर और जूस पर जिएगा। चिंता दोनों की हो गई थी। अजय का अलग था कि अब क्या होगा, कौन खाना बनाएगा। अब प्रकाश का था कि मेरा दोस्त भूखा रह जाएगा, अब इसको साफ सफाई पसंद है, लेकिन मसला हल कैसे हो। आखिरकार दोनों लोग चिंता में डूबे हुए थे कि अब क्या किया जाए। अब जो शहर था वहाँ से दूरी पर था। अब इतनी दूर रोज रोज सुबह शाम अब खाना खाने कौन जाएगा भाई। ड्यूटी भी करनी है, नौकरी करनी है। अब एक तरह से प्रकाश अब ढूंढने में लग गए कि इस समस्या का हल कैसे निकले। आखिरकार उनका दिमाग में एक आइडिया आया। कहने लगे, दोस्त बगल में है मजदूर वाली बस्ती। मैं सुना हूँ कि कई औरतें हैं जो घरों में आके खाना बनाती है, तो ऐसा क्यों ना करें, 1 महीने के लिए किसी को औरत को हायर कर लेते हैं जो अच्छी तरह से साफ सफाई से खाना बना दे। अजय अब क्या करें, मजबूरी में मान गए थे। कहने लगे, चल दोस्त, जो करेगा मेरे लिए अच्छा ही करेगा। अब इसके बाद जो प्रकाश थे अब वो चले गए मजदूर बस्ती में। आखिरकार उनको एक औरत मिल गई जो खाना बनाना अब काम करना चाहती थी, लेकिन अभी उसको काम नहीं मिला था। सर्दियों का टाइम था, उसके जो पति थे आइसक्रीम बेचा करते थे रेडी लगा करके, लेकिन सर्दी में आइसक्रीम कौन खाता है। वो कुछ अभी कर नहीं पा रहे थे। अंडे फंडे की रेडी लगाते थे लेकिन उतना मुनाफा हो नहीं पाता था। तो एक तरह से वो औरत भी मजबूर थी, 2 पैसा उसको भी चाहिए था। प्रकाश की बात उसने मान ली। कहने लगे कि ठीक है, आप दूसरे क्यों ढूंढ रहे हो, मैं ही आपकी मदद कर दूंगी, खाना बना दूंगी।
पैसे वैसे सब तय हो गया था। अब प्रकाश उस औरत को लेकर के अब अपने घर में भी आया। अजय से मिला भी दिया, अब बता भी दिया कि देखो जो भी खाना बनाओ अब साफ़ सफाई से आना, नहा धो करके आना, मेरे दोस्त को साफ़ सफाई ज़्यादा ही पसंद है। औरत अब वो मान गई कि हाँ जी, मैं साफ़ सफाई से अपने घर में खाना बनाती हूँ, तो यहाँ क्यों नहीं बनाऊँगी। आखिरकार प्रकाश तो चले गए अपने दूसरे शहर। अब उस जगह पर अजय रह गए थे। अजय का उम्र 27 साल, अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनका सगाई हो चुकी थी। अब 1 साल के बाद उनकी शादी एकदम होना निश्चित था। और अजय अब उस औरत को देख रहे थे। अब एक तरह से आप सफाई पसंद थे कि कहीं अब साफ़ सुथरा खाना बना रही है, लेकिन वो देख लिए थे कि हाँ, जैसे घर में खाना बनाती है औरतें, साफ़ सफाई रख रही है, खाना बना रही है। और वो सुबह आती थी, खाना नाश्ता अब रेडी करके चली जाती थी। हाँ, फिर शाम के टाइम आती थी जब ये फैक्ट्री से आ जाते थे। हाँ, इसके बाद वो खाना बनाना शुरू करती थी। खाना वाना बना करके ढक ढक करके या फिर अजय को बोलती कि साहब खाना बन चुका है और गरम गरम है, आप निकाल के खा लेना, मैं अब जा रही हूँ। अब वो औरत चली जाती थी। इसके बाद अजय अपना खाना वाना खाते थे और फिर आराम करते थे। लेकिन 4-5 दिन जब हो चुका, एक सुबह में औरत नहीं आई। अब वो परेशान हो गए, ड्यूटी का टाइम हो रहा था कि अरे क्यों नहीं आई, मुझे तो लेट हो जाएगा। आखिरकार ड्यूटी नज़दीक आ रहा, लेकिन औरत नहीं आई। आखिरकार उनको अब भूखे एक तरह से जाना पड़ा। जो उनका फैक्ट्री का कैंटीन था और उसमें कुछ जूस वूस पी करके, जो भी हल्का फुल्का खा करके अपना अब एक तरह से दिन निकाल लिए थे। रात को अब अपना ड्यूटी ऑफ करके अब पहले सोचे कि चलो पता करते हैं कि औरत क्यों नहीं आई है। अब उस मजदूर बस्ती में जाते हैं जहाँ वो औरत रहती थी। उसका हस्बैंड बाहर ही मिल गया। अब एक तरह से जान पहचान तो हो ही चुकी थी। और उसका हस्बैंड कहने लगे, बाबू मेरी औरत का तबीयत अचानक बिगड़ गया है, इसलिए वो आ नहीं पा रही है। अब कब तक सही होगा मैं कुछ बता नहीं सकता। वैसे तो दवाई ले रखी है, जल्दी से ठीक होने का मैं कामना करता हूँ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता। तो बाबू अपना खाना का इंतजाम कर लेना। मैं सुबह ही आने वाला था, लेकिन मैं दवाई लेने चला गया था। अब अजय को समझ में आ चुका था कि फिर भूखा मरने का नौबत आ चुका है। चलो जो होगा देखा जाएगा। अब उस औरत का तबीयत खराब हो गया तो क्या कर सकती है। आखिरकार मन मार करके वो आ चुके थे अपने कमरे में। अब कुछ ज़्यादा तो आता नहीं था, दूध था और दूध वो गर्म करके सोचे कि दूध पी के ही काम चला लेंगे। अंडे फंडे थे उनके पास में, और वो आमलेट वगैरह बनाना नहीं जानते थे, उबालना जानते थे। और कुछ अंडे अब एक तरह से उबालने के लिए रख दिया। रात का अभी सब काम करने के बाद अब वो जो भी खाना पीना था, अंडे फंडे दूध लेकर के खा पी लिए थे। 9 बजे के आसपास उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। वो समझे कि मेरा दोस्त लौट आया है, बड़ा खुश हो गए। प्रकाश, अब वो अजय समझ पाए कि प्रकाश आ चुका है। दौड़ के दरवाजे पर जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं प्रकाश तो वहाँ था नहीं। उस दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी, सांवली सी लड़की। अब एक तरह से मैला कुचैला कपड़ा पहन रखी थी, साफ सफाई वाली थी नहीं। अब वो दरवाजे पर खड़ी अजय को अब एक तरह से निहार रही है। अजय भी उसको देख रहे हैं। उस लड़की से अब उनका कोई रिश्ता तो था नहीं, ना जानते थे ना पहचानते थे, तो भी भौचक्के हो गए। अब उन्होंने सोचा कि गलती से इस घर में आ गई है, इस घर में इसका क्या लेना देना है। रात को 9 बज रहा था, जबकि मजदूर बस्ती में पूरा एक तरह से लोग सो गए थे। वहाँ से कोई मतलब ही नहीं आना था। और उनका जो घर था ना, अब दूसरी साइड में मजदूर बस्ती थी, इस साइड में इनका अब एक तरह से घर था, किराए का घर। अब वो औरत, वो लड़की जो थी, अब अजय को देख रही थी, अजय भी उसको देख रहे थे। अजय बोले, बात क्या है, किससे मिलना है आपको? वो लड़की काफ़ी देर तक अब देखती रही अजय को, कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। शायद उसको मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, शायद वो शर्मा रही थी या घबराई हुई थी। आखिरकार अजय बोले, अरे बात क्या है, बताओ तो सही, तुम डरो मत, घबराओ मत, बात क्या है बताओ तो सही, किससे मिलना है, क्या काम है?
कुछ तो बताओ, हमारे पास में क्यों आई हो हमारे घर में? क्या प्रकाश की जानती हो? अजय बोले। लड़की ने सर हिला दिया। तब अजय बोले, फिर मेरे को जानती हो? तब वो लड़की कहने लगी, हाँ, सर हिलाए कि मैं आपकी जानती हूँ। अब एक तरह से जो अजय थे, अब एक आश्चर्य में पड़ गए कि मैं इस लड़की को जानता नहीं हूँ, ये कहती है कि मुझे जानती है। आखिरकार पूछने लगी कि आखिर मुझे तुम कैसे जानती हो? लड़की पहली बार बोली धीरे से, मैं अपनी भाभी के साथ यहाँ तक आई थी। अब अजय और परेशान हो गए कि भाभी कौन? तब वो कहने लगी, जो आपकी खाना बनाती थी वो मेरी भाभी है। अब उसकी तबीयत खराब हो गई है ना, लेकिन अब दवाई खा रही है, लेकिन आपके लिए टेंशन कर रही है कि आपने भोजन अब खाया नहीं होगा, आपको तो खाना बनाना नहीं आता नहीं, अब बाहर का आप खाना खाते नहीं, इसलिए मेरी भाभी ने कहा कि चले जाओ, जाकर साहब के लिए खाना बना दो, नहीं तो वो भूखे सो जाएंगे। वाकई में अब अजय जो थे ना, अब एक तरह से उस लड़की को देख रहे थे। लड़की सांवले रंग की थी, लेकिन चेहरे पर अब एक तरह से रौनक था। अब गोरी चिट्ठी तो नहीं थी, लेकिन थी खूबसूरत। बड़े बड़े बाल जुड़ा अब बांध रखी थी। कपड़ा मैले कुचेले थे, लेकिन ढंग के थे। कहने लगे, देखो आप तो मैंने आज खा लिया, आज की मुझे कोई जरूरत नहीं है, जो मुझे आता था बना के खा लिया, अंडे वगैरह उबाल लिए। हाँ, तुम कल आ जाना और कोशिश करना कि तुम जल्दी आओ। अब इसके बाद उस लड़की को अब कहते हैं कि जाओ, कल सुबह में आ जाना, आज के लिए तो कुछ नहीं है, आज हमारा खाना बन चुका है, एक तरह से कहूँ तो मैं खाना भी खा लिया हूँ। लेकिन वो जो लड़की थी उनके दरवाजे से हट नहीं रही थी। अब अजय आश्चर्य से देख रहे थे कि बात क्या है, तुम क्यों नहीं जा रही हो? तब वो लड़की कहने लगी कि देखिए, मैं अपने घर से अब एक तरह से लड़ाई करके आई हूँ। अब अजय और परेशानी में फंस गए कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे घर का अब निजी मामला है। तब वो लड़की कहने लगी, देखो आज रात को मुझे शरण दे दो, अब इस कमरे में आज रात में रह जाऊंगी। अब अजय बड़ा परेशान कि भाई मैं इसको जानता तक नहीं, लेकिन हाँ बता रही है कि जो खाना बनाने वाली अब उसकी ननद है एक तरह से, अब वो उसी घर में रहती है। अब एक तरह से बड़ा परेशान हो गया, अरे मेरे घर में तुम कैसे रह सकती हो? खाम खा तुम्हारे घर से कोई लड़ने के लिए आ जाएगा। ना 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 बाबा, तुम जाओ, तुम जाओ, अब तुम छोड़ दो, मुझे खाना भी अब तुम्हारे हाथ का नहीं खाना है। अब एक तरह से जो अजय थे ना, बड़ा परेशान हो गए थे, लेकिन जो लड़की थी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, वो रोने लगी। अब आंसू देख करके अजय अब थोड़ा उनका गुस्सा शांत हुआ। कहने लगी, इसमें रोने का क्या बात है? तब वो लड़की कहने लगी कि देखिए, मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, मेरे जो भैया भाभी हैं ना, हॉस्पिटल में गए हैं। अब एक तरह से कहूँ कि मेरे घर में कोई नहीं है मेरे अलावा। अब मेरे जो पड़ोसी हैं वो ठीक नहीं है। अब मैं अपने घर में अब रहना नहीं चाहती रात में। अब थोड़ा सा मामला समझ में आ रहा था, लेकिन अजय जो थे वो पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। फिर पूछने लगे कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारा पड़ोस की मामला है और तुम्हें खुद देखना चाहिए। वो लड़की अभी भी आंसू बहा रही थी। कहने लगी, बाबू रात भर के लिए शरण दे दो, सुबह में मेरी भाभी आ जाएगी, भैया आ जाएंगे, अब फिर मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब एक तरह से वो रिक्वेस्ट करने लगी अजय से, और अजय भी अब थोड़ा पिघलने लगे थे कि लड़की देखो, लड़की जात है, आज सब कुछ सही बता रही है, अब जरूर इसके पड़ोस में ऐसे लोग रहते होंगे, लेकिन ये अब करे तो क्या करे, समझ में नहीं आ रहा था अजय को। और वो उस लड़की को सच कहूँ ना तो उस घर में रहना भी नहीं चाहते थे, लेकिन वो मजबूरी में फंस गए थे। अजय, लड़की अभी भी रोए जा रही थी। अजय उसको समझा रहे थे कि देखो, हर परिवार में झगड़ा चलता है, हर पड़ोसी में चलता है, अब इसका मतलब नहीं कि तुम अपना पड़ोस के छोड़ दो, अपना घर के छोड़ दो। अरे आज तुम्हारे भैया भाभी नहीं है, और भी तो लोग होंगे तुम्हारे पड़ोस में, तुम उनके घर में चले जाओ ना, उनके घर में शरण ले लो, कल तुम्हारा भैया भाभी आ जाएंगे, यहाँ मेरे साथ में रहोगी। अब 36 तरह के लोग हैं, कोई लोग मेरे घर में आते हुए देखे होंगे, तो लोग क्या सोचेंगे। अब लड़की अब एक तरह से शांत हुई, कहने लगी कि बाबू आप टेंशन मत लो, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा,
बस आज रात मुझे अपने घर में रख लो, अब सुबह होते ही मैं आपके घर से चली जाऊंगी और तब तक मेरी भाभी भी आ जाएगी। मैं उस घर में जाना नहीं चाहती। अब एक तरह से अजय थे ना, अब फंस चुके थे। लड़की हट के राजी नहीं थी। अब बहुत समझा चुके थे। अब डर भी लग रहा था कि भाई जवान लड़की है, बेशक सुंदर ना है लेकिन है तो जवान ना, लोग बाग क्या कहेंगे, सुबह जब घर से निकलेगी अब कोई देख लेगा और तब क्या सोचेगा। इसी वजह से अजय बहुत घबराए हुए थे। लेकिन उस लड़की की आंसू से अब एक तरह से पिघल चुके थे और कहने लगे ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि सुबह उठकर अपने घर में चले जाना। लड़की मान गई। हाँ, एक तरह से उसके चेहरे पर मुस्कान आ चुका था। आखिरकार अब एक तरह से दो बेडरूम था जिसमें एक उनका दोस्त प्रकाश होता था और एक में आ जाए, और एक बेडरूम में अब एक तरह से उस लड़की को कह दिए। लेकिन कहे कि देखो, अजय बोले कि इस घर में साफ सफाई से रहना पड़ेगा, अब तुम्हारे गंदे कपड़े वगैरह बदबू से आ रहे हैं, मुझे पसंद नहीं है। बाथरूम है, जाके नहा लो और फिर इस कमरे में अब अंदर से बंद कर लेना और आराम से सो लो। खाना वाना खाई हो? तब वो लड़की ने बोला हाँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, आप उसका टेंशन मत करिए, आपने मुझे रात गुजारने के लिए अपना घर में जगह दे दिया, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। आखिरकार अब अजय को अब एक तरह से उस लड़की को अब जगह दे दिया, असंतुष्ट थे। फिर कुछ अब वो किताब उताब पढ़ते थे। अब अपने कमरे में बेडरूम में आकर के दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, जैसे सोते थे। अब फिर अपना किताब पढ़ते रहे। लड़की जो थी नहा धो करके अपने कमरे में आ चुकी थी, दरवाज़ा बंद कर लिया था और वो भी शायद अब सो रही होगी, अभी तो पता नहीं था। आखिरकार 10 साढ़े 10 बजे के आसपास अब अजय सोना चाहते थे कि सुबह ड्यूटी भी जाना है। किताब बंद किए, लाइटें बंद किए, अब बस 0 वाट का बल्ब जला करके जैसा रोज़ सोया करते थे सो चुके थे। आंखें बंद हो चुकी थी, गहरी नींद में चले गए थे। अचानक उनको कुछ ऐसा लगा कि उनके आसपास में कोई है। अब एक तरह से वो जाग जाते हैं। सबसे पहले घड़ी देखते हैं तो रात का 12:30 बज रहा है। अब जो कुछ महसूस हुआ था, अब आसपास देखने की कोशिश करते हैं कि मेरी नींद कैसे खुली, और आखिर मुझे किसी का अब जैसे कुछ ऐसा लगा कि कोई मेरे आसपास में है, लेकिन देख रहे हैं वहाँ पर कोई है नहीं। तब उनको लगा कि शायद मैं कोई सपना देखा होगा और उस सपने का असर से मेरी नींद खुल गई है। ऐसा कई बार उनके साथ में हो जाता था। तो कोई बड़ी बात न मानते हुए फिर वो आराम से सो चुके थे। कुछ ही देर हुआ था, फिर गहरी नींद में चले गए। अचानक फिर उनको सीने पर अब दबाव नजर आया, जैसे उनके सीने पर कोई दबाव डाल के अब ये दबाव एक तरह से प्रेशर डाल रहा है। नींद खुल गई। अब हड़बड़ा के जागते हैं, लेकिन अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब ये भी हो सकता है कि अब वो अपने दिमाग में लगा ले कि ये कोई है नहीं मेरे कमरे में, बस मुझे परेशानी महसूस होगी, अगर कोई होता तो ज़रूर मुझे दिखता। कई बार सीने पर हाथ आ जाता है तो ऐसे ही अब हो जाता है। उनको भी कई बार ऐसा अनुभव हो चुका था। अब फिर वो एक तरह से उठे, पानी पिए, अब फिर अपने बिस्तर पर जा सोए। कुछ देर के बाद अब उनको नींद आ चुकी थी। अचानक किचन में अब कुछ गिरने की आवाज़ आई, बर्तन गिरने की, बर्तन भाड़ा ऐसे कुछ गिरने की आवाज़ आई। आखिरकार उनकी नींद खुल गई। अब अपने बेड पर लेटे हुए ही अब सुनने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाज़ ये किचन से आ रही है। तो किचन में क्या है, कहीं बिल्ली वल्ली होगी, चलो कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे किचन में ज़्यादा कुछ सामान तो है नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्ली नुकसान कर पाए। अभी भी उठ करके वो किचन की तरफ जाते नहीं हैं, चेक नहीं करते हैं, फिर वो सो जाते हैं, चलो कोई बड़ी बात नहीं, जो होगा सुबह दिखी जाएगी, अभी कौन नींद खराब करे। कुछ देर सोते हैं। अचानक उनके आसपास में अब कुछ सुगंध सी महसूस होती है। उनकी सुगंध नाकों में महसूस होती है तो वो जाग जाते हैं नींद से। अब आंखें खोल कर देखते हैं ना तो उनकी आंखें जैसे पथरास सी गई है। एक सामने में एक लड़की
सुंदर सी लड़की और उनके सामने में खड़ी है। उनके बेडरूम का जो बीचों बीच जगह थी, जहाँ पर अब एक कुर्सी रखा हुआ था, चारपाई तो उनके किनारे में थी, और कुर्सी एक हाथ से पकड़े हुए अजय को निहार रही है। शरीर से जैसे खुशबू सब फूट रहा है। अब अजय जाग जाते हैं, नींद अपनी आंखें खोलते हैं, सब कुछ देखते हैं, भौचक्का रह जाते हैं, आंखें एकदम चौंधिया जाती है। ये क्या है? ये जरूर सपने का असर है। अभी मैं सपने के अंदर में हूँ। अपने आप को समझाने की कोशिश करते हैं कि मेरा दरवाज़ा तो बंद है, तो मेरे दरवाजे के अंदर कौन आ सकता है? नहीं नहीं नहीं, ये स्वप्न है, और मैं आँख खोलूँगा और फिर ये स्वप्न गायब हो जाएगा। ये मेरे दिमाग में सब चल रहा है और कोई बात नहीं है। अपने मन को संतुष्टि देते हैं, लेकिन वो आँख बंद करते हैं, खोलते हैं कई बार, और जब देख रहे हैं तब वो लड़की सामने खड़ी है। अब एक तरह से पहचान नहीं पाते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये लड़की बंद घर में कैसे आ गई? दरवाज़ा अंदर से बंद है, खिड़की बंद है, तो आई कैसे? ठंडी का टाइम, बाहर हवा चल रही है, साए साए की हवा हो रही है, ठंडी हवा। अब एक तरह से अब अजय अपने आप को संभालते हैं, आंखें मलते हैं कई बार, फिर आंखें खोल के देखते हैं तो लड़की वहीं कुर्सी पर हाथ रखे खड़ी उनको देख कर मुस्कुरा रही है। ये कौन लड़की है? अचानक उससे सवाल पूछते हैं कि तुम कौन हो? लड़की आवाज़ सुन करके उनकी तरफ आज आने लगती है। अब अजय जो थे ना, और थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि लड़की मेरे कमरे में अंदर कैसे आई, अब मेरी तरफ क्यों आ रही है? वो कहते हैं कि आप दूर रहो, दूर रह के बात करो, आप मेरे कमरे के अंदर कैसे आई? लड़की मुस्कुराते हुए अजय की तरफ बढ़ने लगती है। वो लड़की को डांटते हैं कि अरे तुम रुको रुको रुको, लेकिन लड़की रुकती नहीं है। वो सिर्फ अजय के पास आकर रुकती है, अजय के बिल्कुल सामने अब खड़ी हो जाती है। कहती है, आवाज़ थोड़ा अलग सा हो गया है, भारी सी आवाज़ उसकी है, जैसे कोई गहरे कुएं से बोल रहा हो, इक्को साउंड जैसी आवाज़ आ रही है। सुंदर सी लड़की उसको पहचानती नहीं कि कौन है ये। लड़की कहती है कि तुमने तो मेरे अब एक तरह से घर में बुलाया, तुमने तो मुझे शरण दिया, अगर तुम शरण नहीं देते तो मैं तुम्हारे घर में रुकती भी नहीं। अब अजय और आश्चर्य में पड़ गए कि मैंने तुम्हें कब शरण दिया? मैं तो तुम्हें देखा तक नहीं, मैं तुम्हें जानता नहीं, तुम हो कौन? देखो, तुम अगर चोर उचक्के हो तो मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत जगह में आ चुकी हो, और तुम इस घर से निकल जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगा, अपने पड़ोसियों को उठाऊंगा। अभी तक जो अजय थे उस लड़की को अब एक तरह से अनजाना लड़की समझ रहे थे, अब तो उसको चोर समझ रहे थे। लेकिन लड़की हंसने लगी उल्टा, और वो भी जोर जोर से। कितना चिल्लाओगे? मेरी हंसी से ज़्यादा बुला लो जिसको बुलाना है। मैं इस घर में हूँ और तुम्हारे कहने से हूँ, अब तुम्हारे ऑर्डर से इस घर में रुकी हूँ, नहीं तो मैं इस घर में कहाँ आई थी? तुमने मुझे रोका और तब मैं आई हूँ। अब एक तरह से अजय बड़ा हैरान थे कि मैं कब इस लड़की को रोका, कौन है लड़की, मैं तो इसको जानता तक नहीं है। और उनके दिमाग से वो लड़की जो थी, जो खाना बनाने वाली अब आई थी उनके घर में, जिसको रात भर के लिए शरण दिए थे, प्रकाश के घर में बेडरूम में उसको सोने के लिए इजाज़त दे दिया था, चलो रात भर की बात है, कल तुम्हारा भैया भाभी हॉस्पिटल से आ जाएंगे तो तुम सुबह निकल जाना। उसको भूल चुके थे, दिमाग में तो यही लड़की चल रही थी। लेकिन उस लड़की में और इस लड़की में जमीन आसमान का फर्क था। वो सांवली सी, एक तरह से मैली कुचली कपड़े पहने हुए, ये तो बहुत साफ सफाई कपड़े में लग रहा था, और चेहरा भी गोरा चिट्ठा चमकता हुआ चेहरा था। अब एक तरह से पहचान नहीं पाए थे। लड़की बार बार कह रही थी कि मैं ही हूँ जिसने तुम्हें अब एक तरह से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे रात भर रुकने दो। अभी भी दिमाग खुल नहीं रहा अजय का, बार बार करें कि मैंने तुम्हें कब बोला, मैं ऐसा हूं ही नहीं कि तुम्हें अपने घर में रुकूंगा। अचानक लड़की अब कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हें अब अपना रूप दिखाती हूँ। और उसी वक्त में वो लड़की जैसे थी वैसे हो चुकी थी। और तब अजय देख करके एकदम खौफ में भर जाते हैं। अरे ये तो मजदूर बस्ती की लड़की, वो ननद भौजाई जिसकी भाभी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है,
ये ये कैसे हो सकती है? तभी फिर अपना वो रंग रूप बदलती है, एक नया रूप ले लेती है। हंसते हुए अजय के पास आ जाती है। कहती है मैं ना जाने कितनी रूप बदल सकती हूँ। मैं बूढ़ी भी बन सकती हूँ, जवान भी बन सकती हूँ, बच्चा भी बन सकती हूँ। जिस रूप में अगर तुम देखना चाहो कहो, मैं वो रूप धारण कर सकती हूँ। मैं हूँ ही ऐसी। अब तो अजय का हालत खराब, खौफ में थर थर कांपने लगे। कहने लगे मुझे माफ कर दो, तुम मेरे घर में क्यों आई हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब एक तरह से अजय समझ गए कि मामला अलग हो गया है। ये वो लड़की तो हो ही नहीं सकती, साधारण लड़की नहीं है। ये तो कोई, अब एक तरह से कोई शक्ति है, कोई चुड़ैल है, भूत प्रेत है, इत्यादि इत्यादि मन में अब दिमाग लगाने लगे थे, दिमाग लगा भी चुके थे। तब वो समझ भी गए थे कि ऐसा तो कोई चुड़ैल कर सकती है, कोई प्रेतात्मा कर सकती है, और इसमें और कोई कर नहीं पाएगा। अब वो जान चुके थे। उस लड़की से माफ़ी मांग रहे थे कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा, आप मेरे घर में क्यों आई हो, आप मेरा घर छोड़ के चले जाइए। रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। जितना रो रहे थे उतना गिड़गिड़ा रहे थे। वो लड़की क्षण क्षण में अपना रूप बदल रही थी। ये मेरा रूप देखो, ये कैसा लग रहा है, ये मेरा रूप देखो, ये रूप तुम्हें क्या पसंद है, इसमें तो अच्छी लग रही हो ना। जितना रूप बदलती थी और उतना ही देख करके अजय की हालत खराब। समझ गए थे कि वो चक्रव्यूह में फंस गए हैं। चक्रव्यूह अब ये टूटने वाला नहीं है, ये मेरा जान लेके जाएगा। आप एक तरह से रोते रहे, बिलखते रहे कि आप मेरा घर छोड़ दीजिए, आप चले जाइए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मुझे तो माफ़ कर दीजिए। मैं परदेश से आया हूँ अपने, अब एक तरह से परिवार का पेट पालने। अगले साल मेरी शादी है। आप तरह तरह का बातें, जो सच बात थी बताने लगे कि आप मुझे नुकसान पहुँचाएगी तो मेरे माँ बाप तो जिंदा ही मर जाएंगे। रोने लगे, बिलखने लगे, लेकिन उस लड़की पर इनकी बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। अभी भी वो रुक रुक करके अपना रंग रूप चेंज कर रही थी। आखिरकार एक रूप में अब ठहर गई। अब फिर अपने दोनों बाहें अब फैला दिया। कहने लगी कि देखो, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी। हाँ, अगर तुम मेरा साथ नहीं देते हो तो समझ लो तुम्हारा मौत तो निश्चित है। तो तुम फैसला कर लो, क्या मेरा साथ देने का या नहीं देने का। लड़की ने खुल्लम खुल्ला अब एक तरह से अजय से अब ये बात बोल दिया था। और अजय भी समझ गए कि लड़की इतनी शक्तिशाली है, अब ये आत्मा जो भी है, जो अपना रंग रूप हर घड़ी चेंज कर सकती है, तो न जाने क्या क्या कर सकती है। ये पावरफुल प्रेत आत्मा है। अब हम इसके आगे सरेंडर कर देंगे और तभी मेरी जान बच सकती है। और उस लड़की ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया था। अब एक तरह से अब जो अजय थे ना, बिल्कुल झुक गए थे। कहने लगे कि जो आपकी इच्छा हो, लेकिन आप मेरी जान बकस देंगे, आप मुझे मारेंगी नहीं। लड़की फिर हंसने लगी। कहने लगी कि मैं झूठा वादा नहीं करती। अगर मारना चाहती तो इतना तामझाम तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं थी। जब तुम सो रहे थे ना, मैं तुम्हारे सीने पर आके बैठ गई थी। मेरा तो मन कर रहा था कि तुम्हें उसी टाइम तुम्हारा गला घोट दूं, तुम्हारी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल लूं, लेकिन तुम्हारा भोला भाला शक्ल देख करके अब मैं रुक गई। सोचा कि तुम्हारे साथ में खेल खेल लिया जाए। अगर तुम उस खेल में सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें जिंदगी दे दूंगी, नहीं तो मुझे मारने में कितना वक्त लगता है, सेकंडों नहीं लगेगा। लड़की सब खुल्लम खुल्ला उनसे बात कर रही थी। मतलब भी समझा रही थी कि ये खेल मेरे साथ में खेलना होगा। आखिरकार अजय अब जान चुके थे कि अगर मैं जिंदा रहना है तो इस लड़की की बात मानना पड़ेगा। आखिरकार अपने आप को उस लड़की के हवाले कर दिए थे। अब वही तो लड़की चाहती थी। आखिरकार जब दोनों लोग अब एक तरह से प्यार में डूब चुके थे, फिर जो अजय थे मौका देख रहे थे कि कब वो लड़की की आंख बंद हो, कब वो सोए, कब मैं उस जगह से अपने कमरे से बाहर निकल के भागूं। लेकिन जैसे ही वो देखते कि हाँ लड़की आंखें बंद कर लिया है, अब नींद में है, जैसे ही उठने की कोशिश करते लड़की गुर्रा देती, खबरदार मैं सोई नहीं हूँ, मैं कभी सोती नहीं हूँ, मेरी आंख बंद है लेकिन मैं सब कुछ देख रही हूँ, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई। अब एक तरह से जो अजय थे ना और खौफ में आ गए, अरे इसकी आंख बंद है अब फिर भी देख रही है,
ये बला क्या है। लेकिन अभी ये सब ना वो सोच रहे थे ना समझ रहे थे। बस उनका बस मेन जो काम था कि कैसे भी मैं जिंदा रहूं, हाँ कैसे इस अब लड़की के चंगुल से बाहर निकल जाऊं। लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे थे। रात के करीब 3 साढ़े 3 का वक्त हो चुका था। अब एक तरह से अब कोई भूत के बगल में कोई लेटे और उसको नींद आएगा नहीं ना। वैसी ही हालत था अजय का। अब एक तरह से छटपटा रहे थे कि कब इसके बंधन से निकलूं, कब मैं इस जगह से कमरे से बाहर निकल के बाहर भागूं, बाहर जाकर के शोर करूं ताकि पड़ोस के लोग आ जाए, हाँ तब शायद वो प्रेतनी हमारे घर से निकल पाए। अब एक तरह से डरे हुए जब भी कोशिश करते, वो लड़की जो प्रेत आत्मा थी घुर्रा देती, घुड़क देती। मैं सब देख रही हूं, डांट देती, फिर वो चुपचाप लेट जाती। 3:30 बज गए थे। अचानक वो प्रेतात्मा अब उनके बगल से उठी। हाँ एक तरह से अपने आप को अब रंग बदलने लगी। कई रंग रूप उसने बदले। अब फिर एक बूढ़ी औरत का रूप धारण कर लिया। अब बूढ़ी औरत का रूप देख करके अजय भी उसको पहचान नहीं पा रहे थे। ये कैसे कर लेती है, एकदम जैसे वो 70-80 साल का बूढ़ी हो, गाल लटके हुए हैं। अब एक तरह से बूढ़ापन उसको जो चेहरे की झुर्रियाँ साफ साफ नजर आ रही थी, आंखें एकदम अंदर धसी हुई, शरीर वैसे ही हो चुका था, कपड़े भी उसने ऐसे ही धारण कर लिए थे। अब फिर वो एक तरह से अजय को चेतावनी दे करके कहने लगी कि देखो, तुम इस घर से भागने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें हमेशा देख रही हूं। अगर तुम इस घर को छोड़ करके चले जाओगे तो तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारी पीछा करूंगी, तुम्हें पकड़ लूंगी। इसके बाद मत कहना कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे अंदर से निकाल लूंगी। बूढ़ी औरत अब एक तरह से वो लड़की बनी हुई थी और अजय को धमकी दे रही थी, अभी तो मैं जा रही हूं, लेकिन तुम मेरी निगाहों में हमेशा हो। आप जब तक मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे साथ में रहोगे। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूं कि तुम मेरे साथ सहयोग करते रहोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। अगर तुम इस घर को छोड़कर भागने की कोशिश भी किया ना तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं। तुम चाहे पाताल में जाओ चाहे आसमान में जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, उसी वक्त तुम्हें तेरा काम तमाम कर दूंगी। अजय एकदम डर चुके थे। अब समझ गए कि इस चक्रव्यूह को हम तोड़ नहीं पाएंगे। ना जाने इस औरत को, इस लड़की को कब तक साथ रहना पड़ेगा। ये तो अब सब कुछ बोल के गई है कि तुम कहीं भाग लो, कहीं भी चले जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। अजय बहुत डर चुके थे। आखिरकार बिना दरवाजा खोले वो बूढ़ी औरत उस कमरे से बाहर निकल गई थी। अब अजय की हिम्मत नहीं थी कि अभी 3:30 बज रहा था, वो अब कमरे में अब वो दरवाजा खोल के बाहर निकले। वो जान रहे थे कि वो कहीं भी होगी, उनको देख रही होगी। डरे डरे अब एक तरह से बैठे रहे। जब सुबह हो गई, लोग बाग गली वली में चलने लगे, आवाज आने लगी, सूरज की किरणें अब उनके घर में आने लगी। तब उनका थोड़ा सा हौसला बढ़ा। चेहरा डर के मारे पीला पड़ा हुआ था। दरवाजा खोलते हैं और उस बेडरूम में जाते हैं जिसमें वो लड़की रुकी हुई थी, अब उनकी जानने वाली। अब जाके देखते हैं उसमें कोई है नहीं। किचन में जाते हैं तो किचन की हालत देख करके दहल जाते हैं। किचन में जैसे अब कोई मरा हुआ पक्षी ले आकर के वो लड़की खाई होगी, पंख पंख सब छितरे पड़े हुए थे। किचन का हाल पूरा अब बेकार था, गंदगी से भरा हुआ था। जैसे वहाँ पर अब कई पक्षियों को ले आकर के अब वो भोजन किया है उस लड़की ने। सब कुछ समझ गए थे जब किचन में वो बर्तन गिरने की आवाज़ आई थी। अब एक तरह से डरे हुए थे। अब उस घर से तो निकल गए, लेकिन उनका कोई जानने वाला नहीं था। अब सीधा वो फैक्ट्री जाते थे, फैक्ट्री से घर। अब जिस कपड़े में थे ना उसी कपड़े में निकल पड़े थे फैक्ट्री जाने के लिए। हाँ, उनके रास्ते में एक मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर। जब डरे हुए थे वहाँ पर हनुमान जी की आरती हो रही थी। अब जैसे उस मंदिर के पास से निकलते हैं, अब हनुमान जी के मंदिर देख के उनके मन में अब एक तरह से ध्यान आता है कि कहते हैं बुजुर्ग लोग, अब उनके माता पिता बताते थे कि बेटा कभी डर लगे तो हनुमान जी की याद कर लेना, कोई भी तुम पर संकट आए तो हनुमान जी की याद कर लेना,
सब संकट कट जाएगा। अब एक तरह से उनके अंदर में एक हौसला आता है, उस मंदिर में अब प्रवेश कर जाते हैं, आरती में भाग लेते हैं। अब जब आरती खत्म हो जाती है तब पंडित जी उनकी तरफ ध्यान देते हैं। अरे बेटा, मैं तो आपको कभी देखा नहीं, आसपास में रहते हो क्या? तब अजय रोने लगे, अपने बारे में सब कुछ बताने लगे कि पंडित जी, मेरे साथ में रात में ऐसा हुआ है। अब जो पंडित जी थे अजय को बिठाए, पानी वानी पिलाए और कहने लगे कि अब तुम भगवान के दर पर हो, बजरंगबली के शरण में हो, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर तुम्हारे साथ में कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तुम बिल्कुल बेधड़क हमारे पास में रहो। अब जो करना है मैं करूँगा, मैं अपना गुरुजी को बुलाता हूँ और जब तक आप यहाँ पर रहना। और उस मंदिर के पीछे एक कमरा था। अब उनका जो गुरुजी थे, अब उनको लिए वो पंडित जी जो आरती कर रहे थे चले गए। हाँ, टाइम जरूर लगा और उसके बीच में अजय का दिल धड़क रहा था, क्या मैं इस मंदिर में आकर सही किया कि गलत किया? अगर उस औरत को, लड़की को पता लग गया कि मैं मंदिर में गया था तो ना जाने मेरे साथ में क्या करे। दिल डर रहा था। तब तक वो पंडित जी थे, आ गए गुरु जी को लेकर के, सब कुछ बता दिए थे। गुरु जी और पंडित जो थे दोनों अब उनके पास में अब आ चुके थे। गुरु जी उनको अपने आसन के पास में ले गए। कहने लगे, यहाँ बैठो, डरने की आवश्यकता नहीं, अब हमारे लड़के ने सब कुछ बता दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो हो गया उसको भूल जाते हैं। अब हम वो करते हैं कि तुम्हारे पास वो लड़की कभी नहीं आए। कहाँ रहते हो? अब एक तरह से अजय जी ने अपना किराए का कमरा बताया। बोले ठीक है, हमें वहाँ जाना भी पड़ेगा, लेकिन पहले हम यहाँ का काम तो निपटा लें। इसके बाद वो कोई मंत्र का उच्चारण करने लगे। अब एक तरह से गंगा जल अब उन पर छिड़कने लगे, पूजा पाठ करने लगे। हाँ, ये पूजा पाठ चलता रहा। इसके बाद रक्षा कवच उनके हाथ में बांध दिए। कहने लगे, बेटा आप डरने की जरूरत नहीं, तुम भगवान के शरण में हो, अब हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे, मैं क्या करूँगा? जो कुछ करेंगे हनुमान जी करेंगे। चलो हम तुम्हारे घर पे चलते हैं। वही सब पूजा का थाल वाल सब लेकर के आप अजय के घर पहुंचते हैं। अजय की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने कमरे में जाए, लेकिन पंडित जी थे, गुरु जी थे, तब जाके कमरे में आए। घर में वो लोग पूजा पाठ किए, गंगा जल छिड़काव किए, हर जगह पर, किचन में, दूसरे कमरे में, जो स्टोर था वहाँ तक, कोई ऐसी जगह उन्होंने नहीं छोड़ा। तब गुरु जी पंडित जी कहने लगे कि देखो बाबू, अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं, अब आपका बजरंगबली का साथ मिल चुका है। आज जिसके घर में बजरंगबली विराज लेते हैं ना, उस घर में कभी भूत प्रेत नहीं आता है। चाहे वो चंडालिनी कितना भी शक्तिशाली हो, बजरंगबली के आगे वो बिल्कुल रुक नहीं पाएगी। बाबू आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, जो आप काम करना चाहते हो काम करो, जहाँ जाना है वो करो, अब कोई डर फिक्र नहीं होना चाहिए आपको। इसके बाद वो समझा बुझा करके दोनों लोग अपने मंदिर में चले जाते हैं। कहते हैं कि कोई भी जरूरत पड़े आधी रात में तो आपको हमारे पास में आ जाना, मंदिर के पीछे मेरा कमरा है, गुरुजी बता रहे थे, आकर दरवाजा खटखटा देना, मैं जाग जाऊंगा। वाकई अजय को बहुत हिम्मत अब एक तरह से मिली थी। अब एक तरह से वो अपने काम पे भी नहीं जा पाए थे, रात भर अभी एक तरह से जगे हुए थे। उस लड़की ने उनको रात भर परेशान किया था, सोने तक नहीं दिया था। अब की मन की इच्छा वो पूरी कराती रही। अब एक तरह से थके हुए अपने बिस्तर पर लेट गए थे। उसी बिस्तर पर अब नींद आ चुकी थी। आखिरकार अब इतनी गहरी नींद आई थी कि जब दरवाजे पर दस्तक होने लगा ना, तब वो फिर डर गए थे कि अब चंडालिनी आ गई, वो प्रेतनी आ गई, अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, अब तो मुझे मारी देगी। मैं तो मंदिर में गया और वो तो कह रही थी कि चाहे तुम पताल में चले जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। अब तो शायद रात हो चुकी है, शाम हो चुकी है, अब तो लौट आई होगी। अब एक तरह से अजय एकदम कांप रहे थे अपने बिस्तर पर। अब दरवाजे पर दस्तक बार बार हो रहा था, दरवाजे पर, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। अचानक अजय का अब एक तरह से हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो उठे, दरवाजे पर जाएं, देखें कौन है। अब वो डरे डरे आवाज में आवाज लगाने लगे कि कौन है बाहर, कौन है बाहर। तब उनको एक जाना पहचाना आवाज सुनाई पड़ी। अरे अजय,
दरवाजा खोल, मैं हूं प्रकाश। आप जैसे प्रकाश बिजली की गति से पलंग से उठते हैं और झाँक के दरवाजा खोलते हैं। प्रकाश को सामने पा करके उससे लिपट जाते हैं, रोने लगते हैं। प्रकाश को समझ में नहीं आता कि मेरे दोस्त को क्या हो गया। अभी तो एक ही दिन हुआ है, एक दिन के अंदर में ये सब क्या हो गया। आप एक तरह से प्रकाश से पूछते हैं, प्रकाश शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी बताते हैं। प्रकाश भी अब इतना कुछ समझने के बाद समझ नहीं पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज तो विज्ञान का युग है और आज भी ये सब चीज़ें हैं। आखिरकार उनको मानना पड़ता है। प्रकाश अब एक तरह समझ जाते हैं कि हाँ, अजय के साथ में ये जरूर घटा होगा। और तब कहते हैं, अजय घबरा मत, मैं आ गया हूँ ना, अब तुझे कोई डर, अब चिंता नहीं होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से अजय को संभालते हैं। और फिर वो पंडित वाला किस्सा भी बताते हैं कि मैं मंदिर गया था, गुरुजी आए थे, घर को पवित्र किए और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब वाकई में अजय बताते हैं कि उसके बाद हम उस घर में करीब करीब 6 महीना रहे थे, लेकिन उसके बाद कभी भी वो चंडालिनी, वो प्रेतनी कभी हमारे घर के आसपास भटकी नहीं। और हाँ, एक चीज़, जब हमारा दोस्त प्रकाश वहाँ गया था जो बस्ती में, मजदूर की बस्ती में, अब पता भी किया था आपकी उसकी भाभी से कि तुम्हारी कोई ननद है, तो उसने साफ मना कर दिया था, नहीं मेरा कोई ननद नहीं है। आखिरकार वो कैसे पहुंच गई थी अजय के पास में, ये भी एक समझने वाली बात थी। क्या वो पीछा कर रही थी उसकी भाभी की? अब एक तरह से वो मजदूर औरत की जो खाना बनाने के लिए उसके कमरे में आई थी। अब एक तरह से अजय और प्रकाश आपस में बात कर रहे थे कि हाँ, ऐसा ही हो सकता है। वो जान चुकी थी कि तुम इस घर में हो और तुम डरते भी हो, और तुम्हारे डर की वजह से अब तुम्हारे घर में वो आ गई थी एक नई कहानी बना करके। हाँ, तुम उस टाइम शायद तुम मना कर देते ना, तो वो लड़की जो थी वो घर से वापस लौट जाती, लेकिन तुमने उस पर दया दृष्टि कर ली। अब एक तरह से उसके आंसू से पिघल गए थे। अब वो तुम्हारे घर में, अब तुम्हारे कहने पे तो आई थी। वो सही कह रही थी कि तुमने ही तो अपने घर में मुझे शरण दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अजय और प्रकाश की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों को अब एक तरह से शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी घटना को मुझे शेयर कर सकते हो। हाँ, फिर दोस्तों हम कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।